नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पूरी दुनिया हमास और इजराइल की लड़ाई में फंसी हुई है और इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा काम किया है जिसे आप सुनेंगे तो आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी 1 लाख लोगों को इजराइल भेज रहे हैं और किस चीज के लिए, आपको ये पूरी डिटेल में आपको आगे दूंगा। लेकिन आप ये देखिए, हमास करके छाती पीटा जा रहा है विपक्षी नेताओं के द्वारा। सोनिया गांधी आर्टिकल लिख रही है कि हमास के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, इजराइल को तमाम जो एग्रेशन है, जो हमले हैं, उसे रोक देना चाहिए, इंसानियत की मौत हो गई। प्रियंका वाड्रा कह रही है, पता नहीं क्या क्या सारे लोग कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों की दृष्टि बिल्कुल निशाने पे होती है, नेशनल इंटरेस्ट जिनके लिए सुप्रीम होता है, वो अलग अलग सिचुएशन में अपना फायदा, राष्ट्रहित और लोगों के कल्याण के बारे में वो सोचता है, वो इस तरह की परेशानियों को अपॉर्चुनिटी में बदल देता है। और इसलिए वहां इजराइल के अंदर एक अपॉर्चुनिटी नजर आई तो प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही इसे ग्रैब कर लिया। और तारीफ करनी पड़ेगी प्रधानमंत्री मोदी की कि जो फॉरेन रिलेशन भी वो करते हैं, जिस तरह के एग्रीमेंट्स वो करते हैं, वो बड़ा ही फ्यूचरिस्टिक होता है। अब इजराइल ने गुजारिश की प्रधानमंत्री मोदी से, वहां वर्कर्स चाहिए, काम करने वाले लोग चाहिए, रोजगार के लिए 1 लाख, और हिंदुस्तान से 1 लाख लोगों को रोजगार के साथ इजराइल में सेटल कराया जाएगा। तो कितनी बड़ी खबर आई है। और खबर कहां से आ रही है? इजराइल से आ रही है। लोग इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लोग तो यहां छाती पीट रहे हैं। अब निकल रहा है जुमे के नमाज के बाद कि इजराइल ने बहुत वहां पे कहर बरपा रखा है। अरे 1400 लोगों को, सिविलियंस को तुमने मारा, रिटेलिएट नहीं होगा, छोड़ दिया जाएगा हमास को। और आज तक तस्वीर आई है कि किस तरीके से मस्जिद के अंदर से वो रॉकेट लॉन्चर्स लगे हुए थे। हॉस्पिटल से हमला, स्कूल से हमला, मस्जिद से हमला। ये जिहाद करने वाले लोग हैं, धर्म को बदनाम करने वाले लोग हैं ये हमास वाले। लेकिन हमें क्या लेना देना। प्रधानमंत्री मोदी की दृष्टि बिल्कुल सटीक है कि कोई भी कंट्रोवर्सी, कोई भी चीज, कोई स्थिति पैदा हो रही है, हिंदुस्तान का फायदा कैसे होगा। 1 लाख लोगों को नौकरी मिलने वाली है इजराइल के अंदर में। और क्यों, ये खबर सुनिए। इजराइल बिल्डर्स एसोसिएशन सेड they are negotiating with India and waiting for the decision of the Israeli government to approve the request. The Israeli construction industry has reportedly asked the government to allow companies to recruit 1 lakh Indian workers to replace 90,000 Palestinians whose work permit have been cancelled since the start of the war following the Hamas attack on Israel on October 7th. क्या हुआ है? वहां की जो बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, उन्होंने कहा कि जो हमारे यहां लोग काम कर रहे थे फिलिस्तीनी, उनका वर्क परमिट खत्म कर दिया गया है, उनको भेज दिया गया है वापस। वहां काम चल रहा है और बहुत विरोध है। जो फिलिस्तीनी इजराइल में अपना रोजगार कर रहे थे, काम कर रहे थे, सब लोगों ने हाथ खड़े कर दिया कि ना, सांपों से दोस्ती ठीक नहीं, ये कभी भी डस सकते हैं। तो तमाम वर्क परमिट जो है वो कैंसिल कर दिया गया। अब वहां से गुजारिश की जा रही है इजराइल की सरकार को कि जल्दी से हमें ये परमिशन दीजिए और इंडिया से 1 लाख वर्कर। और मैं आपको बता दूं, इजराइल में जो लोग मौजूद हैं इंडियंस, वो बता रहे हैं कि कम से कम 3 लाख लोगों की आवश्यकता होगी और सब इंडिया से आएंगे। क्यों, वह आपको मैं बताऊंगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह का एक डील कर रखा है इजराइल के साथ। लेकिन यह सिचुएशन क्रिएट क्यों हुई, तो वहां बताया जा रहा है कि राइट नाउ
We are negotiating with India. We are waiting for the decision of the Israeli government to approve that, and we hope to engage 1 lakh workers from India to be able to run the whole sector and bring it back to normal. A Voice of America report from the West Bank quoted the Vice President of Israeli Builders Association, Haim Feglin, as saying, वहां के बिल्डर्स एसोसिएशन काम ठप हो गया, वर्कर्स चले गए, भगा दिए गए, वर्क परमिट इजरायली सरकार ने खत्म कर दिया। तो भाई वहां काम तो चलेगा, ये तो इजराइल है, कोई बिहार तो है नहीं, बंगाल तो है नहीं कि काम ठप, राजनीति चालू। तो वहां काम होना है, तो वहां के बिल्डर्स एसोसिएशन ने कहा है कि फौरन हिंदुस्तान से वर्कर्स लाने के परमिशन हमें दिया जाए कि ताकि हम अपना काम जो है सुचारू रूप से चला सके। सवाल यह है कि हिंदुस्तान ही क्यों, हिंदुस्तान ही क्यों? वो और भी कहीं से लोगों को ला सकते थे। यही है, हिंदुस्तान ने जिस तरीके से आम जनता, सोशल मीडिया हो और जो पब्लिक ओपिनियन इजराइल को एक दोस्त मानने की जो बात करता है, सोशल मीडिया पे जिस तरीके से हिंदुस्तान के लोगों ने ट्विटर पे, फेसबुक पे इजराइल का साथ दिया, उसी का इनाम है कुछ बेवकूफ लोग यहां बैठ करके छाती पीटने वाले, ये लूजिंग साइड के तरफ, दैत्यों की तरफ, आतंकवादियों के पैरोकार बन करके ये लोग हिंदुस्तान को एक अलग तरह के पोजीशनिंग में डाल रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा काम कर रखा था पहले से, दूरदृष्टि इसी को कहते हैं कि भाई इजराइल में कभी भी ये पंगा हो सकता है, तो वर्कर्स तो चाहिए होंगे, उसके लिए करार भी होना होता है। तो क्या है कहानी? प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा क्या कर दिया कि इजरायली अब सिर्फ हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं? तो ये सुनिए, इन मई इजराइल साइंड अ डील विद इंडिया दैट विल अलाउ 42,000 इंडियंस टू वर्क इन इजराइल, especially in the construction sector beside nursing. Last week, Israel deported thousands of Palestinian workers from Gaza Strip back to the besieged territory. Israel had said little about the workers since the October 7 attack, in which Hamas militants stormed across the border and killed some 1,400 people and kidnapped 240 others. मई में ही साइन कर रखा है मोदी सरकार ने कि हम आपको वर्कर्स भेजा करेंगे और नर्सिंग, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एंड नर्सिंग स्टाफ, यह करार हिंदुस्तान के साथ पहले था। इसलिए वहां के बिल्डर एसोसिएशन, वहां की कंस्ट्रक्शन कंपनी करी कि अब फौरन उसको जो है आप ये करें और अलग अलग लोगों को हमें परमिशन दे, हिंदुस्तान से कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो है हमें चाहिए। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये 3 लाख के आसपास लोगों की आवश्यकता होगी, जिस तरीके से वहां डिस्ट्रक्शन हुआ है, रिबिल्ड करना है पूरी सोसाइटी को। और अभी काम कैसे चल रहा था, अभी कौन लोग वहां पे काम कर रहे थे, तो उसके बारे में जो जानकारी है कि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, Palestinian make up roughly 25% of the workplace employed in Israeli construction industry. About 10% of Palestinian workers are from Gaza, which is at the center of the conflict, and the rest are from West Bank. We are at war, and the Palestinian workers, which are about 25% of our human resource in the sector, are not permitted to work in Israel. अब ये समझिए कि वहां जो काम हो रहा था, ये हमास, ये न सिर्फ इंसानियत के दुश्मन हैं, ये फिलिस्तीनियों, गरीब फिलिस्तीनियों के भी बड़े दुश्मन हैं। आपने हंगामा कर दिया, मारपीट कर दी, इतना बड़ा नरसंहार कर दिया, और उसके बाद वो रिएक्शन तो साफ है कि कोई फिलिस्तीनी को रखेगा नहीं। तो 25% जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो वर्कर्स हैं वो फिलिस्तीनी गरीब मजदूर थे, जो वहां काम करके रोजी रोटी कर रहे थे। लेकिन इस हमले के बाद सरकार ने कहा कि नो मोर। जो 10% वर्कर्स हैं वो आते गाजा,
अब वहां से तो भगा दिया गया, उधर से भी परमिट नहीं है। और जो वेस्ट बैंक से बाकी लोग आते हैं उनको भी मना कर दिया गया कि भाई फिलिस्तीनी आप हमारे यहां काम नहीं होगा। ये रोज का रोज बवाल जो है वो तो बायकॉट कर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी का वो डील इजराइल के साथ भारत सरकार ऑलरेडी एक विंडो खोल करके रखी हुई थी, किस तरह का सिचुएशन आएगा हमसे आप वर्कर्स लेंगे। ये कोई दिहाड़ी मजदूर बनकर नहीं जाएंगे, लाखों में पेमेंट होता है वहां कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की। तो लाखों परिवार हिंदुस्तान में वो इस सिचुएशन से प्रधानमंत्री मोदी की अक्लमंदी की वजह से उनके न्यारे व्यारे होने वाले हैं। तो ये राष्ट्रहित क्या है, ये अगर दृष्टि क्लियर हो, ये साफ हो, आप इस तरह के सिचुएशन में कैसे फायदा उठा सकते हैं, इस लिहाज से अगर आपकी नीति बनती है तो वो मुल्क, वो देश वैसे लीडर की वजह से हमेशा फायदे में होता है। पूरी दुनिया चीखते चिल्लाते रही जब यूक्रेन पे हमला किया रूस ने। हमने क्या किया, हमने ऑयल का भंडार पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अभी हिंदुस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है। रूस से सस्ते दाम में हम ऑयल खरीद रहे हैं और उसको बेच भी रहे हैं। तो अक्लमंद आदमी कौन होता है, जो बड़ी बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति को भी एक अवसर में तब्दील करता है। प्रधानमंत्री मोदी यही काम कर रहे हैं। और ये समय जो विपक्ष का दिमाग चल रहा है वो हिंदुस्तान को गलत रास्ते पे लेकर के जा रहा है। यह आइडियलिज्म काम नहीं करता। नेता वही जो देश की सुरक्षा, देश हित और जनता के कल्याण के बारे में सोचे। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।